हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। अब बेटा, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही धांसू सी वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों मैं आपको यह बताऊंगा कि अंतिम 7 दिनों के अंदर आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। बच्चों, आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी को आप अपना कर मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हो, बस इन 7 दिनों में पढ़ाई करके। ठीक है, तो सभी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बेटा ये वीडियो है और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आखिरी तक सभी बच्चे इस वीडियो में बने रहिए। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में। तो देखिए बच्चों, आज तारीख हो चुकी है 16 फरवरी। आज बेटा जी 16 फरवरी हो चुकी है। आज आप लोग का हिंदी का एग्जाम खत्म हो गया है और 27 फरवरी को आपका होने वाला है मैथ्स का एग्जाम। अब होने को तो हमारे पास काफी दिन है, बट सर 7 दिन कैसे बोल रहे हो फिर आप? होने को तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन है, 10.5 दिन है। आप 7 ही दिन क्यों कह रहे हो बेटा? इसलिए 7 दिन बोल रहा हूं क्योंकि इस बीच 24 तारीख को 24 फेब को बेटा आपका अंग्रेजी का पेपर है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेजी का पेपर होगा तब आप मैथ तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तब तो आप अंग्रेजी पढ़ोगे। तो मैं लगा के चल रहा हूं कि आप 2 दिनों बेटा पूरा की पूरा इंग्लिश पढ़ोगे। ठीक है, 24 को इंग्लिश का एग्जाम है तो 23 को भी आप इंग्लिश पढ़ोगे और 22 को भी मैं लगा के चल रहा हूं आप इंग्लिश ही पढ़ोगे। ठीक है, तो अब देखो कितने दिन बच गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 बच गए ना, 7 दिन। तो इन 7 दिनों के अंदर आप लोगों को कैसे मैथ्स के पेपर की तैयारी करनी है, कैसे आपको 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने, यही बेटा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपकी पूरी क्लास 12th में ये चैप्टर्स हैं। टोटल 13 चैप्टर है। 6 चैप्टर ये रहे बुक 1 के, 7 चैप्टर ये रहे बुक 2 के। ठीक है, अब आप सभी ने बेटा एक बार इन सभी चैप्टर को पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब यहां पर बच्चों आपके पास 3 कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी होगी वे चैप्टर जो कि आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। यहां पर आपके पास में 3 कैटेगरी होंगी। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो कि आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, जिनमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि भाई यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो मैं गलत नहीं करूंगा, मैं इसका सही आंसर दे के आऊंगा। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि बेटा आपके मॉडरेट टाइप में होंगे, मतलब आप लोगों ने इन चैप्टर्स को पढ़ा है, क्वेश्चन भी बन पा रहे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे आपके जो बहुत ज्यादा वीक है, जिनके क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं, जिनके कंसेप्ट ही आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें? सर क्या स्ट्रॉन्ग चैप्टर को ही पढ़ते जाएं या सर जो वीक चैप्टर है उनको पढ़ें? क्या करें इस टाइम पर? ये सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे मालूम है यार। मैं भी बेटा आप लोगों की इस एज से गुजर चुका हूं, तो मुझे भी पता है कि इस टाइम पर बच्चे कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताने ही यहां पर आया हूं। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ना तो आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर से शुरुआत करनी है, ना बेटा आपको वीक चैप्टर से शुरुआत करनी है। आपको सबसे पहले पकड़ना है मॉडरेट वाले चैप्टर को, जो कि आप लोगों को आते हैं बट कुछ कुछ जगह पर आपको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को उठाइए। ठीक है, 2 दिन दे दीजिए भाई इन चैप्टर को। 2 दिन बेटा इन चैप्टर्स को आप लोग दे दीजिए, मॉडरेट वाले को, और इनको भी बेटा स्ट्रांग बना डालो, इनको स्ट्रांग में कन्वर्ट कर दो 2 दिनों में। ठीक है, कर दिए। अब ऐसे पता है क्या होगा, आपके काफी सारे चैप्टर अब स्ट्रांग हो चुके होंगे, मजबूत हो चुके होंगे आपके काफी सारे चैप्टर। ठीक है, तो अब बारी आती है वीक चैप्टर्स की।
वीक चैप्टर्स को अब लीजिए, ठीक है, अब लीजिए बेटा, और 2 दिन ही आप लोगों को देने वीक चैप्टर्स में। जितने भी वीक चैप्टर उनको 2 दिन दीजिए। इन 2 दिनों में बेटा वीक चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे भाई ये वीक चैप्टर कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे, ठीक है। इन 2 दिनों के बाद भी वो वीक ही रहेंगे। हाँ ये है, उनमें से कुछ चैप्टर मॉडरेट में कन्वर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। कुछ ही चैप्टर रहेंगे जो कि वीक हैं, जिनमें हमसे बन ही नहीं पा रहा अभी भी, ठीक है। भाई पूरे साल भर पढ़ा तब समझ में नहीं आया तो 2 दिन में कैसे समझ में आ सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं आएंगे भाई समझ में, कुछ ऐसे कंसेप्ट हो सकते हैं। तो उनका क्या करें? छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, उनको छोड़ दो, ठीक है। तो फिर सर कैसे 100 में से 100 लेकर आ सकते हैं अगर इनको छोड़ दिया तो? बेटा क्या करना है? चैप्टर्स को छोड़ना है, क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है। क्या करना है बेटा जी? यहां पर आपको क्या करना है फिर इनके साथ में, वीक चैप्टर के साथ में? बेटा इनके लगाने आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब वो कहां मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर ढूंढने बैठेंगे तो 7 दिन तो एग्जाम में बचे, एक दिन अगर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढने में निकाल दिया तो बच गए केवल 6 दिन। क्या करें सर फिर? तो बेटा दीपक सर फिर किस बात की चिड़िया है? दीपक सर आप लोगों के साथ है तो सही, आप मेरी क्लासेज को लगाइए डेली बेटा, आप लोग की मैं क्लास लेने वाला हूं। देखो 17 तारीख से लेकर के 17, 18, 19, 20, 21 यहां पर तो बेटा आपका रेगुलर टाइम ही रहेगा। सुबह के 10 बजे भी क्लास होगी और शाम को 5:30 बजे भी होगी, ठीक है। उसके अलावा जब आपका 24 को इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेंगे 25 और 26, ये 2 दिन। ये 2 दिन बेटा आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिन की पढ़ाई ही बच्चों आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर दिला देगी। जी हाँ यार, 2 दिन की पढ़ाई बेटा 100 में से 100 दिला देगी। बस आप लोगों को दीपक सर की किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। देखिए आप लोग भली बात ही जानते हो कि दीपक सर को फुल एक्सपीरियंस है मैथ्स में 100 में से 100 नंबर दिलाने का, तो भाई उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ ना। खुद दीपक सर के बेटा 100 में से 100 नंबर आए थे 8th में, 10th में, 12th में, सभी बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए थे मेरे। तो अपने उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए यार आप लोग, आप लोगों के भी आएंगे बेटा। बस 2 दिनों तक जो आपकी क्लास होने वाली है 25 और 26 की, एक भी क्लास को मिस मत करिए। और ये यकीन बेटा मैं आपको दिलाता हूं कि एग्जाम पेपर में जो एक एक क्वेश्चन आने वाला है ना, उस क्वेश्चन को पहले मुझसे टकराना पड़ेगा, देन वो पेपर में आएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके यही हो जाएंगे। पिछली साल भी बेटा सेम यही हुआ था। पिछली साल को भी 4 अप्रैल को एग्जाम था, 3 अप्रैल को मैंने महामैराथन क्लास ली थी यूपी बोर्ड वाले बच्चों की। जो क्वेश्चन कराए सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर में आए। और ये केवल बेटा पिछले साल ही नहीं हुआ, इस साल भी जब बिहार बोर्ड का एग्जाम था तो आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पहले से मैंने मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो जो क्वेश्चन मैंने करवाए सभी क्वेश्चन वही के वही आए, और आप लोगों के साथ भी यही होगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास आपको इस बीच एक भी मिस नहीं करनी है। कोई ये नहीं सोचेगा कि सर मैं तो सेल्फ स्टडी करके 100 में से 100 ले आऊंगा। भाई सेल्फ स्टडी करके लाना होता फिर टीचर क्यों बनाए? खुद से पढ़ लेते। फिर टीचर बनाए गए कुछ सोच समझ के बनाए गए ना, इसलिए बनाए गए बेटा, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, हम आपको वो क्वेश्चन बता सके जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों दिनों की क्लासेज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी और दिन की क्लासेज को भी आपको लगातार लगाते चलना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस वीक जो कंसेप्ट है आपके, वीक जो चैप्टर्स है आपके, उनके ऊपर मैं आप लोगों को पिछले 7-8 सालों के ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जिनमें से क्वेश्चन फंसना ही है। केवल आप उन क्वेश्चंस को कर देना, बस आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बाकी बचे स्ट्रांग, अब ये तो भाई स्ट्रांग है, इनके लिए तो बस 1 दिन ही काफी है, ठीक है। तो अभी देखो बेटा 2 और 2 4 दिन ही हुए थे, 3 दिन तो बाकी हैं। 3 दिन में क्या करेंगे, पूरी मैथ का रिवीजन कर डालेंगे 2-3 बार, ठीक है। और यदि आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया ना तो गारंटी है बेटा एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे दे, सब आपको आते होंगे, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैथ में हमारा 1 नंबर भी नहीं कट सकता, ठीक है। तो यह है बेटा बहुत ही फाड़ू सा स्ट्रेटजी जिसे अपनाकर आप लोग मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है, दीपक सर की एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब रखना है
ऊपर रखना है, सबसे ऊपर। लाइक जरूर करते रहना है सभी वीडियो को, और पूरी क्लास के साथ में शेयर करते चलना है। जितने भी क्लास में आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको यार क्लास शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, इस सेशन को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को एग्जाम के लिए। मिलते हैं जल्दी क्लास में, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बेटा।